हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है उत्तराखंड में भूमि के प्रकार और कृषि उपकरण। भूमि के प्रकार वाला टॉपिक तो आपका ऐसा है कि हर परीक्षा में लगभग ये पेपर में पूछा जाता है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो एक सवाल आपको ये दिखता है, ठीक। और दूसरा कृषि के उपकरण वाला सवाल भी एक बार जो है पूछा जा चुका है, जो आपको सामान्यतः अन्य किताबों में नहीं मिलता है, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड में जो पहले प्रकार की जो भूमि है उसको कहा जाता है तलाव भूमि। क्या भूमि? तलाव भूमि। तलाव भूमि वो भूमि होती है जो नदियों के किनारे वाली भूमि होती है। अब तलाव भूमि जो होती है उत्तराखंड में सर्वाधिक जो एक तरीके से सर्वाधिक जो है उत्पादक क्षमता वाली जो भूमि है वो कौन सी होती है? तलाव भूमि। तलाव भूमि के तीन प्रकार होते हैं। एक आपका होता है सेराय, एक आपका होता है फर्नीचर और एक आपका होता है सीमार। इन तीनों को भी देखते हैं। जो सेराय भूमि है ये सबसे उत्तम जलोढ़ मृदा है, ठीक। उसके बाद फर्नीचर जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली भूमि है और किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है। और सीमार जो आपकी है वो है जल से भरी हुई भूमि। तो तलाव भूमि जो होती है वो सिंचित भूमि होती है जिसके कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद उपराऊ जो भूमि होती है वो आपकी होती है रेड कलर की सॉइल, ठीक। और यह आपकी होती है असिंचित भूमि। बहुत बार पेपर में आ चुका है कि उत्तराखंड में असिंचित भूमि को क्या कहा जाता है। और से उपराऊ ऐसे करके याद करना तो आप एग्जाम में कर लोगे, नहीं तो पेपर में बहुत डाउट क्रिएट करता है। मृदा की अगर हम बात करें तो मृदा का जो लाल रंग होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के कारण। बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है। दूसरा जो है एक मृदा आपकी होती है काली मृदा। काली मृदा का रंग जो आपका काला होता है वो आपका होता है टिटेनिफेरस सॉल्ट के कारण, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, टिटेनिफेरस सॉल्ट के कारण जो होता है आपका मृदा का रंग जो होता है वो ब्लैक होता है। और ब्लैक सॉइल को जो है स्वतः जोती जाने वाली भूमि या चरणोजम सॉइल भी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लाल मृदा में सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है और दूसरा जो काली मृदा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो कौन सी है। दोनों प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद है इजरान भूमि। इजरान भूमि जो आपकी होती है एक तरीके से इसमें कृषि नहीं के बराबर की जाती है। 2 वर्ष में एक बार इसमें फसल बोई जाती है और ये होती है आपकी पथरीली भूमि। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको दिमाग में बिठाने होंगे कि कौन सी असिंचित होती है, कौन सी पथरीली होती है, इसमें 2 वर्ष में खेती की जाती है, कौन सी सदैव जल से भरी होती है, कौन सी पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भर करती है और कौन सी उत्तम जलोढ़ मृदा है। ये छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं अगर आपने इनको याद सही से नहीं किया है। उसके बाद अभी आरोग्य पेपर में जो है एक मैच द फॉलोइंग में मैं देख रहा था, बगड़ भूमि पूछी गई थी, ठीक है। तो बगड़ भूमि कौन सी होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में जो नदियों के समीप भूमि होती है उसे बगड़ भूमि कहा जाता है। इसके बाद आपकी बगड़ से संबंधित है तपड़, शायद ये ऑप्शन भी था उसमें या इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन था। उसके बाद आपका है तपड़ भूमि। तपड़ भूमि आपकी है पहाड़ी ढलानों के बीच अपेक्षाकृत समतल भूमि। पहाड़ी जो ढलान होंगे उनके बीच अपेक्षाकृत कहीं कहीं पर जो है समतल भूमि पाई जाएगी, उसको कहा जाएगा तपड़। उसके बाद आपका हो गया बिचलिया। बिचलिया जो भूमि होगी ये गांव के बीच की भूमि होगी, नाम से पता लग रहा है। धरिया जो भूमि होगी ये क्या किसके समीप होगी? घर के समीप होगी, नाम से लग रहा है। बुढ़िया जो होगी वो वनों से लगी भूमि होगी, ठीक। और जो खीर होगी यह होगी आपकी निम्न श्रेणी की भूमि और ये गढ़वाल क्षेत्र में इसको कहा जाता है कंडाला। ये वर्ड ढंग से याद करना क्योंकि पेपर में यूथ के ऐसे खासकर जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है वो बोलेगा खील भूमि को गढ़वाल क्षेत्र में क्या कहा, तो उसका आंसर आपका होगा कंडाला। एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। तलाव भूमि सबसे बढ़िया भूमि आपकी होगी। नदी किनारे की जमीन की नदी किनारे जो भूमि पाई जाएगी उसको कहा जाएगा तलाव। तलाव के 3 भाग हो गए आपके, सेराय, फर्नीचर और सीमार। सेराय सबसे बेस्ट होगी, फर्नीचर पर्वतीय क्षेत्र में होगी और सीमार जो होगी सदैव जल से भरी भूमि होगी। उपराऊ जो भूमि होगी वो लाल रंग की होगी और कौन सी होगी? असिंचित भूमि होगी। इजरान जो भूमि होगी वो पथरीली भूमि होगी, 2 वर्ष में एक बार इसमें खेती की जाएगी। बगड़ जो भूमि होगी पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास की भूमि जो होगी। तपड़ जो भूमि होगी वो पहाड़ी ढलान के बीच अपेक्षाकृत समतल भूमि। बिचलिया जो होगी गांव के बीच की भूमि। धरिया जो होगी घर के समीप की भूमि। बुढ़िया जो होगी वो वनों से लगी भूमि और खिल जो होगी निम्न श्रेणी की भूमि जिसे गढ़वाल में कंडाला कहा जाता है, ठीक। और कभी कभी जो है आपका कृषि उपकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया है प्रश्न आपसे, ठीक। तो आपको कौन सा कृषि उपकरण जो है उसका कार्य क्या है ये याद नहीं करना है। एक बार जहां तक मुझे ध्यान एक सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पारंपरिक कृषि उपकरण नहीं है।
तो आप इन नाम को देख लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में इसको सही कर पाए। पहला आपका है जॉल। जॉल जो होता है बिल्कुल हल्के समान भूमि होते हैं, हल्के समान जो है कृषि उपकरण है। उसके बाद अगला है डंडाला। डंडाला जो है इससे भूमि को क्या किया जाता है, भुरभुरा किया जाता है। इतना नहीं भी याद करोगे इसका उपयोग क्या होता है, बस याद रखना कि डंडाला जो आपका है एक प्रकार का कृषि उपकरण है। उसके बाद दुर्मट या डिलारा जो है इससे मिट्टी को क्या किया जाता है, समतल किया जाता है। मैं जो है इसमें मिट्टी को समतल किया जाता है, इसमें उसके बीच में जो है व्यक्ति बैठता है और इसको फिर उसकी सहायता से जो है मिट्टी को समतल किया जाता है। और या फावड़ा जो है छोटे खेत या क्यारी बनाने में यूज किया जाता है। उसके बाद डाल जो है ये बना होता है बांस या रिंगाल का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रिंगाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जोड़ जो है ये बैलों को बांधने के काम आता है रस्सी के रूप में, ठीक। उसके बाद तसल जो आपका है, तसल मिट्टी या गोबर ढोने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। मुहाव जो है आपने देखा होगा बांस का बना होता है और बैलों के जो है मुंह को बांधने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सबौक, सबौक को संबल भी कहते हैं, जिसका प्रयोग जो है पत्थर ढाने में किया जाता है। इसके बाद नाई, नाली या मण जो है ये अनाज मापक यंत्र है। इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद ये तीन आपके हैं अगले, इनसे आप ये आपको मालूम नहीं होंगे, हल, दराती और कुटला, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जौल, डंडाला, दुर्मुट या डिलारा, मय और डाल, जोल, तसल, मुहाव, सबौक, नाई, नाली या मण, हल, दराती और कुटला, ठीक हो गया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे परीक्षा से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे संतरा और नींबू है। संतरा और नींबू का जो उत्तराखंड में मैक्सिमम उत्पादन होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में होता है। संतरा और जो नींबू आपका है वो विटामिन सी के आपके क्या होते हैं, रिच सोर्स होते हैं, ठीक। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसको ध्यान रखिएगा। सरसों की बात करें तो सरसों जो है ये सबसे ज्यादा होती है आपकी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जौ जो है मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है देहरादून में। दालों की बात करें तो दाल जो आपका सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन में। दाल जो होती है प्रोटीन की रिच सोर्स होती है और दालों में भी जो आपकी सोयाबीन होता है वो प्रोटीन का सर्वाधिक उत्तम सोर्स होता है, नॉनवेज से भी ज्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो आपका ग्लूटिन नामक प्रोटीन होता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है नैनीताल में। उसके बाद चावल और गन्ना की बात करें तो चावल और गन्ना में जो है सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है यूएस नगर में। ये क्वेश्चन आपका गेहूं और चावल ये दो में से कोई एक सवाल आपकी आगे की परीक्षा में पूछा गया था। एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता है जो आपसे रह जाते हैं रिवाइज करने में। आप कठिन चीजें रिवाइज करते रह जाते हो और छोटे छोटे सवालों प्रश्न बना करके आपसे पूछ देता है। मड़वा जो है इस समय मड़वा जो है को प्रमोट करने में जो है उत्तराखंड सरकार जो है बहुत काम कर रही है। मड़वा आपका जो होता है वो पौड़ी में उत्पादित किया जाता है सबसे ज्यादा, और जो उत्तम श्रेणी का मड़वा उत्तराखंड में होता है वो जापान को निर्यात कर दिया जाता है। उसके बाद समशीतोष्ण फलों में जो है उत्तराखंड में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आपका होता है आम का। शीतोष्ण फलों में सर्वाधिक उत्पादन उत्तराखंड में होता है नाशपाती का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड का देश भर में नाशपाती के उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो जो आज की वीडियो थी इसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। एक तो उत्तराखंड में भूमि के प्रकार, दूसरा कृषि उपकरण और तीसरा जो है फसलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो अगर आपको सही लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में जो है हमारा नया बैच पुलिस कांस्टेबल का और लोअर पीसीएस परीक्षा, प्री लोअर पीसीएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा का जो है बैच स्टार्ट हो चुका है। आप जो है अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं जो आपको नंबर दिया गया है उसमें आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं बैचों की टाइमिंग वगैरह, ठीक है। और वीडियो को जो है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन सवालों के आंसर बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टेस्ट सीरीज जो है इस समय चल रही है, उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।